वेलकम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर इंडिया में। मैथमेटिक्स की श्रृंखला में हम लेके आए हैं काम और समय मजदूर वाले क्वेश्चन जो आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो लेकर के इस संबंध में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आप देख लीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर उसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। आज के क्वेश्चंस की बातचीत करें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए व बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे आते रहते हैं परीक्षाओं में, और बच्चे क्या करते हैं, देख के घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन या फिर तुक्का लगा देते हैं। न घबराना है न तुक्का लगाना है, बहुत आसान तरीके से चुटकियां बजाते हुए सवाल को कैसे हल करना है। देखिए, पहाड़ जैसे सवालों का पलक झपकते हुए उत्तर कैसे दें, ये एक वीडियो मैंने डाल दिया था, इसे लोगों लिख दिया था, तो वही कमेंट कर रहे लोग कि पहाड़ जैसे क्वेश्चन। देख लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा पहाड़ जैसे क्वेश्चन इतना बड़ा है, जवाब कैसे देंगे। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, ए लिख देंगे, वो कितने दिन में कर सकता है वो लिख देंगे। ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए मिल गया किससे, बी के साथ मिल गया, कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 8 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम हो जाएगा। यानी कि उस काम के 24 खंड कर दिए जाएँ तो ये वाला व्यक्ति करेगा कितना, एक दिन में कितने खंड करेगा, कितने पार्ट करेगा, 2 पार्ट करेगा। ये वाले मिल करके 3 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। ए और बी 3 पार्ट कर रहे हैं, बी ए अकेला 2 पार्ट कर रहा है। इसका मतलब ये 2 पार्ट तो इसके पास ए वाले हैं, और बी वाला कितना बचा, 1 पार्ट बचा। यानी कि एक दिन में 1 पार्ट कर रहा है, तो 24 पार्ट होंगे, तो कितने दिन में करेगा ये भाग कर देंगे 24/1, मतलब 24 दिन में वो काम को समाप्त कर देंगे। कौन, बी अकेला अगर काम करे तो 24 दिन में काम ख़त्म कर देगा। बहुत आसान सा तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, जैसे दिया हुआ है, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के साथ में ये तरीका अपनाना है, बहुत ईजी, चुटकियाँ बजाते हुए सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 30 दिन, 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ये ऑप्शन दे रखा है। इस तरह क्वेश्चन आने लगे हैं, अब आते हैं परीक्षा में, देखते हैं कैसे सॉल्व करना। ए कर रहा है काम, कितना काम कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है 12 दिन में। इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना करना है, 2/5 मतलब 5/2 गुणा 12 काट देंगे, कितना है 6, मतलब 30 दिन में काम करेगा वो। बी वाले का देख लेते हैं, 3/4 भाग कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा है, तो बी वाला लिख देंगे कितना, 3/4 मतलब 4/3 उल्टा कर दिए, कितना 15 दिन में। इसको काट दिए, इसको कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 दिन। ए उस काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, वही तरीका, दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, 60 हो गया, 60 पार्ट हो गया। तो ये कितना शिफ्ट में करेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मतलब एक दिन में कितना पार्ट करेगा, वह 2, और ये कितना हो जाएगा 3। टोटल अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने पार्ट कर डालेंगे, 5 पार्ट कर रहे हैं। कितने पार्ट हैं, 60 पार्ट हैं, 60 को 5 से भाग कर दिए, कितना हो जाएगा, 12 दिन, 12×5 60। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन से हो गया, कौन सा, सी पार्ट ऑप्शन। देखा ना, पलक झपकते ही उत्तर आने लगे हैं। आगे आगे देखिए, बहुत इजी तरीके से हम बताएंगे आपको बड़े बड़े सवालों का सामान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक है, एक बात हो गई उसकी। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो जाहिर सी बात है, काम क्षमता ज़्यादा है ए की, तो ए को कम दिन लगेगा काम करने में, बी को ज़्यादा दिन लगेगा।
दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसकी क्षमता अगर दोगुनी है तो उसको आधा समय लगेगा, और इसको क्या, इसको दोगुना समय लगेगा उसको। इसको 10 दिन ज़्यादा लग रहा है काम करने में बी वाले को, और ए वाले को 10 दिन कम टाइम लग रहा है काम पूरा करने में। और अंतर कितने का है, आधे का अंतर है, यानी कि आधा कितना हो गया, आधा हो गया 10 दिन, तो पूरा कितना हो गया 20 दिन। यानी कि बी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये एक दिन में कितने पार्ट करेगा, 2 पार्ट करेगा, ये 1 पार्ट करेगा। दोनों मिल करके कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे, तो 20 पार्ट कितने दिन में हो जाएगा, 20/3 पार्ट हो जाएगा। भाग कर देंगे, 6 सही 2/3। उत्तर कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास में, ये वाला 6 सही 2/3। बहुत आसान तरीका, फिर से एक बार देख लीजिए। ए की कार्य क्षमता दोगुनी है, तो यानी कि ए को कम समय लगेगा, बी को ज़्यादा समय लगेगा। बी को कितना 10 दिन ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ए को बी से 10 दिन कम समय लग रहा है। तो 10 दिन कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है जो कम समय लग रहा है आधा समय होगा। आधा समय का मतलब है, आधा समय कितना है 10 है, वो तो पूरा समय बी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पूरा 20 दिन ले रहा है बी वाला, तो ए वाला कितना लेगा 10 कम, यानी आधा कर देते हैं। चाहे जो समझ लीजिए, ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। ये 2 पार्ट करेगा, ये 1 पार्ट करेगा, दोनों मिल करके 3 पार्ट करेंगे, तो 20 पार्ट को 20/3 दिन में करेंगे। भाग कर लेंगे, 6 बाद पूरा चला जाएगा, 18 2 बच जाएगा, 2/3 6 सही 2/3 दिन। ये आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़े झरने की आवाज़ आ रही होगी बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, लेकिन स्वरूप बदल गया, उसका आकार चेहरा बदल गया है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। पिछले सवाल में था कि उनके टाइम का जो अंतर था वो दिया हुआ था, इसमें टोटल टाइम दे रखा है कि कितना समय लगेगा अगर मिलकर करें तो। ठीक है, 14 दिन का समय ले रहे हैं, मिलकर करेंगे तो ए को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, यानी ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये सवाल है। 4 विकल्प दिए हैं, 21 दिन, 42 दिन, 28 दिन, 35 दिन। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, देखते हैं। ए की कार्य क्षमता, ये ए है ये बी है, कार्य क्षमता दुगुनी है तो यानी कि ए को कम समय लगेगा, बी को ज़्यादा समय लगेगा। ए को जितना समय लगेगा बी को उसका डबल टाइम लगेगा, बी को उसका डबल टाइम। मान लेते हैं इसको टाइम x लगा तो इसको टाइम कितना लगा 2x टाइम लगा। दोनों का उसी तरह से एलसीएम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये कितना पार्ट करेगा, ये 2 पार्ट करेगा और ये 1 पार्ट करेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 3 काम हो जाएगा। यानी कि दोनों मिल करके काम करें तो कितने दिन में होगा, इसके मुताबिक 2x/3 दिन में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 14 दिन में करेगा। ठीक है, 2 से इसको काट दे, कितना हो जाएगा 7। ये 3 उधर चलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का 3 से गुणा हो जाएगा 21 दिन। ऑप्शन है कोई? हाँ देखो दिया हुआ है, कितना आसान सा, 21 दिन लग रहा है। पलक झपके उत्तर आ गया। कैसे? क्षमता डबल कह रहा है ए का, तो ए को कम समय लगेगा, आधा समय लगेगा, बी को डबल टाइम लगेगा। देखो ऐसे कर लिया। 1 2 भी मान सकते हो ना, 1 से मानो तो कोई कहता है कि 1 2 मान लो। हाँ ठीक, 1 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 से भागा 2/3 का मतलब है 14, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आसान तरीका है। क्वेश्चन के मुताबिक 14 दिन लग रहा है, मानने के मुताबिक 2x/3, दोनों को बराबर कर दिया। ये दिख रहा होगा 2x और 2 से 14 काट दे 7 आ गया, 3 से गुणा कर देंगे 21 दिन आ गया। खत्म। पलक झपके पहाड़ जैसे क्वेश्चन का पलक झपकते ही उत्तर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहाड़ जैसा क्वेश्चन है कि नहीं, पहले थोड़ा बड़ा लग रहा है पहाड़ जैसा, ज़्यादा पहाड़ नहीं है। डर गए क्या? चलो देखते हैं, हमें डर खत्म होता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 25 दिन में। ठीक है, तो बहुत आसान लग रहा होगा। आगे देखो, अगर कोई दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है, 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा?
कुछ लोग कहते हैं ये काम छोड़ने वाला काम सही नहीं रहता है, ये पूरा पैसा दो काम पूरा करवाओ, सही बात रहती है। बीच में काम छोड़ के चला जाता है तो कैलकुलेशन में हो जाती है दिक्कत, तो थोड़ी बड़ी दिक्कत आ सकती होगी, लेकिन अभी आज के बाद दिक्कत नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है? अभी काम छोड़ के जा रहा है तो उसको पैसा दे के काम ख़त्म कर दो, जितना काम बचा है उसके हिसाब से बाकी वाले का हिसाब करते हैं, देखते हैं। लेकिन ऐसा मजदूर मत लाया करिए कि जो बीच में काम छोड़कर चला जाए। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन? ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए का टाइम लिख लेता हूँ, ए का टाइम लिखता हूँ। क्या कह रहा है? ए का 20 दिन लग रहा है, हाँ ठीक है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है, ये भी लिख लेता हूँ। बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों का अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बीच में कोई संख्या कटेगी नहीं, 40, 60, 80, 25 से। ये कितने पार्ट करेगा? ये पार्ट करेगा 5। ये कितने पार्ट करेगा एक दिन में? करेगा कितने? 4 पार्ट करेगा। दोनों अगर मिल जाए तो कितने पार्ट कर डालेंगे? दोनों अगर मिल जाए तो 9 पार्ट कर डालेंगे। लेकिन ये कितने दिन कर रहे हैं मिल करके? 5 दिन कर रहे हैं, तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों मिल गए तो कितना? 45 खंड कर डालेंगे। 100 पार्ट जो थे, जो 100 टुकड़े थे, 100 काम थे मान लिया, तो 100 काम में से 45 काम दोनों मिलकर ख़त्म कर दिए 5 दिन में। अब ए भाग गया तो भाग जाने दो, वो सॉरी कौन भाग गया देखता हूँ, बी भाग गया, तो बी भाग गया है तो बी को भगा देते हैं। अब कौन करेगा काम? अब ये ए वाला काम करेगा। 5 पार्ट एक दिन के हिसाब से करे। कितने पार्ट? 100 पार्ट थे, 45 का पार्ट हो गए हैं, बचे कितने? 55 पार्ट। और एक दिन में कितना करता है? एक दिन में कितना करता है? 5 पार्ट करता है, तो पूरे कितने दिन लगेंगे? 55 को 5 से भाग कर दिए, 11 दिन लगेंगे काम को करने में ए को। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? 11 दिन में करेगा पूरा। कोई समस्या आई? बहुत आसान लगा? हाँ, ये आसान लगता है, पर एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में भूला जाता है कि किसको कैसे भाग करना है। सबसे पहली बात है, जितने दिन काम हुआ उतने पार्टों को हटा दिया। हटा देना मतलब घटा देना। 100 पार्ट थे, 100 काम थे, 100 टुकड़े थे। 100 टुकड़े में से हमने क्या किया? 45 को हटा दिया, घटा दिया, बचे कितने? 55 बचे। 55 को कौन करेगा? ये करेगा, ए वाला, 5 रोज़ के हिसाब से। तो 55 5 रोज़ करेगा तो 11 दिन में कर डालेगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। पहाड़ जैसे सवाल का पलक झपकते ही उत्तर। देखते हैं अगला सवाल, कोई सुनहरा सवाल है क्या? देखते हैं अगला सवाल। पहाड़ जैसा सवाल, धांसू सवाल। तो एक दिन ऐसे ही वॉलपेपर में लगा दिया कि धांसू सवाल का जवाब, तो एक कॉल आई कि सर आपकी पर्सनालिटी में जचता नहीं है ऐसा वर्ड। क्या करें, लिख देते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ए व बी एक काम को क्रमशः 7 व 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। दोनों एक साथ काम, जब दोनों एक दिन यानी कि अल्टरनेट काम करते हैं। एक दिन करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा। इस तरह से काम कर रहे हैं इस बार। और शुरुआत ए से हो रही है। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन वो ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, फिर 5वें दिन ए, 6वें दिन बी। इस तरह से काम शुरू कर रहे हैं। तो एक काम को, जिस काम को 7 दिन लेता है ए, 8 दिन लेता है बी, वो काम करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। और एक दिन काम हो रहा है, ए शुरू कर रहा है। ठीक है, जो हमें पता है तरीका उसी से काम चलाना है। कोई नया तरीका ईजाद नहीं करना है। बहुत सारे तरीके हैं। देखो, मैं पार्ट को बड़ा कर देता हूँ, एरो साइन बना के करता हूँ। उसका सीधा मतलब होता है कि हम भिन्न से बच जाएं, भिन्न करने से बच जाएं। क्योंकि भिन्न से भी होता है, फ्रैक्शन करके सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस जैसा भी क्वेश्चन कहेगा। हम फ्रैक्शन ना करें इसलिए पार्ट को बड़ा कर देते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े करने में आसानी रहती है। तो देखते हैं, बड़े पार्ट करते हैं। ए लिख देता हूँ, ये थोड़ा छोटा चल रहा है, इधर लिखता हूँ। ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ। ए कितना 7 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 7 8 56, 7 8 जा 56। ए वाला
कितने पार्ट करेगा, 8 पार्ट करेगा। बी वाला कितने पार्ट करेगा, 7 पार्ट करेगा। दोनों अगर एक दिन मिलके काम करें तो कितने काम हो जाएंगे, 15 काम हो जाएंगे। 56 में से 15 काम। लेकिन एक ही दिन नहीं कर रहे हैं, एक दिन ये कहे ये बाबूजी किए, दूसरे दिन ये बाबूजी किए, यानी कि एक दिन का काम 8 टुकड़ा, दूसरे दिन का काम 7 टुकड़ा। 2 दिन का काम कितना हो गया, 15 टुकड़ा, 15 पार्ट हो गया। ये कितने दिन का काम हो गया, ये 2 दिन का काम हो गया, कितना, 15 पार्ट हो गया। तो अब 15 से 56 को डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है 3 बार जाएगा, 15 × 45, 60 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हो जाता तो बस 4 बार हो जाता तो 8 दिन हो जाता पूरी तरह से, 4 से कट जाता, 1 तो डबल हो जाता, 15 चौको 60। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर वो 60 काम होता, 15 रोज़ करता तो कितना होता, ये 4 खंड हो जाता, और ये कितने 2 दिन का टाइम था, 2 से गुणा कर देते तो 8 दिन आ जाता। लेकिन पूरे 60 नहीं है, 56 है, तो 3 बार तो क्लियर है ना। तो 3 बार कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दिन में, 2 दिन में 15 काम है तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 दिन में 45 टुकड़े काम हो जाएगा, 45 खंड 45 काम हो जाएंगे। एक बात, 7वां दिन जो होगा, 7th डे फिर ए करेगा, कितने काम करेगा, 8 पार्ट करेगा। अब कितने पार्ट हो गए, ये 53 पार्ट हो गया। अभी कितना पार्ट बचा, 8th डे आएगा काम करने। कौन काम करने आएगा, ये ए काम करने आया था, तो अब बी काम करने आया। ये बिगाड़ देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं बचा है, केवल समझाने के लिए वो लिख दिए थे। जब 8वां दिन आएगा, बी काम करने आएगा, बी करता कितना काम है, 7 ही तो काम करता है। काम बचा कितना था, 56 में 53 काम हो गए 7 दिन तक, 53 काम हो गए 7 दिन तक के। बचा कितना, 3 काम बचा, और इतना काम वो और कर डालेगा, मतलब इतना टाइम और ले लेगा वो। 3/7 यानी कि 7 सही 3/7, ये ऑप्शन हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 3/7 मतलब 7 3/7, ये हमारा आंसर हो गया। ये कैसे जोड़ता है मैं भिन्न वाला चैप्टर में बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसान है। कौन सा ऑप्शन है, 7 सही 3/7, ये डी वाला ऑप्शन से हो गया, डी पार्ट। कितना आसान था, 7 3/7। और देखते हैं फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हमारे चैनल में नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर कर चुके हैं तो दोबारा क्लिक मत कीजिए, क्योंकि अभी एक कमेंट आया था हमारे पास, मैं हर बार आपका चैनल, हर वीडियो में आपका चैनल सब्सक्राइब कर देता हूँ, अनसब्सक्राइब हो जाता होगा। चलिए ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते बढ़ते रहिए। आपको दीपक बाबू।